अब किसी लड़की को छेड़खानी का केस दर्ज करवाना है तो पहले कुछ बातें साबित करनी पड़ेंगी जो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अंदर बताई गई हैं। अगर साबित नहीं कर पाई तो उसका मामला रद्द हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। और ये जजमेंट अभी का है, 2 जनवरी 2025 का, अभी का नए साल का है। तो क्या क्या बातें साबित करनी पड़ेंगी, तो सारी बातें जान लेते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सोनू सिंह, स्वागत है हमारे चैनल धाराओं के ज्ञान में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो कहता है कि छेड़खानी का केस अगर झूठा है तो वो केस नहीं चलेगा, वो रद्द हो जाएगा। और मैं आपको एप्लीकेशन दिखा भी देता हूँ कि लड़की ने पुलिस स्टेशन में छेड़खानी की जो एप्लीकेशन दी थी वो कैसी थी और उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। पहले मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ। मैं अब डायरेक्ट लड़की की एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो साथियों, हम चले जाते हैं जजमेंट के अंदर और आते हैं होम स्क्रीन पर। यहाँ आ जाते हैं साथियों डायरेक्टली। सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदय, सभी ने निवेदन है कि प्रार्थनी पूजा पुत्री स्वर्गीय ए.के. तनखा निवासी 2106 टावर, ये तो उसका एड्रेस हो गया। इस एड्रेस को छोड़ करके हम डायरेक्टली आ जाते हैं। एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड हाउस नंबर 208 सेक्टर 63 नोएडा। साथियों, नोएडा दिल्ली में काम करती थी, एक कंपनी थी, उस कंपनी में काम करती थी। निदेशक के पद पर कार्यरत है। और R.K. अनेजा निवासी हौज खास नई दिल्ली उपरोक्त कंपनी के निदेशक के पद पर कार्यरत है और प्रार्थनी फरवरी 2018 से उपरोक्त कंपनी में कार्य कर रही है। R.K. अनेजा प्रार्थनी को अक्टूबर नवंबर 2018 से परेशान और तंग कर रहा है साथियों। और कुछ महीनों से R.K. अनेजा छोटे छोटे कामों में हाथ पकड़ रहा था। देखिए, छोटे मोटे कामों पर और उसका हाथ पकड़ लेता था। और जब प्रार्थनी बैठकर कंप्यूटर पर काम करती है तो वह प्रार्थनी को छूता था, यानी कि छूता था और टच करता था उसको। उपरोक्त कार्यालय में प्रार्थिया का हाथ पकड़ना तथा उसके शरीर को छूना, साथियों हाथ भी पकड़ता था और उसके शरीर को भी छूता था। चमन लाल पुत्र किशन लाल निवासी ई 1813 GN 22 संगम बिहार नई दिल्ली तथा शावेंद्र सिंह निवासी IPS एक्सटेंशन नई दिल्ली द्वारा देखा गया। R.K. अनेजा ने प्रार्थिया के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। देखिए, यहाँ बलात्कार करने का प्रयास भी किया था तथा चिल्लाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात प्रार्थिया ने R.K. अनेजा को धक्का देकर वहां से भागकर कंपनी से निकल गई। प्रार्थिया ने पुलिस थाने गई तथा पुलिस अधिकारी ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। देखिए, थाने का SHO होता, उसको बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो फिर भी वहां SHO ने यानी थाने से भगा दिया गया कि जा, कुछ नहीं होगा, झूठ बोल रही है तू। इस तरह की बातें करके उसको भगा दिया साथियों। प्रार्थिया ने सार्वजनिक रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर, देखिए यहाँ साथियों, यहाँ SSP के यहाँ पर पहुंचती है ये और SSP को अपनी बात बताती है, प्रार्थना पत्र देती है, वहां पर शिकायत करती है साथियों। गौतम बुद्ध नगर से मुलाकात हुई तथा अपनी शिकायत दी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। SSP को बताया कि थाने में कोई FIR नहीं लिखी गई, मेरी शिकायत नहीं दर्ज की गई, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थिया ने पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये शिकायत दे रही है, अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा विधिक कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देश कर दिए साथियों, आदेश कर दिए थाने प्रभारी को। साथियों, हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12.3 पर। तत्काल मामले की तथ्यों की ओर मुड़ते हुए FIR की सामग्री जांच अधिकारी के अंतिम रिपोर्ट में बयान और शिकायतकर्ता के CRPC की धारा 164 के तहत बयान को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि प्रथम दृष्टया भी उपरोक्त सामग्री की पूर्ति नहीं हुई है। अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता को हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी के स्पष्ट दावों के अलावा किसी भी उपयोग के संबंध में रिकॉर्ड चुप है। 2022 SSC
यहाँ अच्छी तरह से स्थापित है कि पुरुषों के इरादे को स्थापित करने के लिए स्पष्ट बयानों के अलावा अदालत के सामने कुछ बेहतर पेश किया जाना चाहिए। जैसे कि ऊपर उल्लेख अनुलग्नकों यानी एफआईआर, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और चार्जशीट के अंतिम भाग से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता पर कोई सीधा आरोप या उसके समर्थन में कोई सबूत नहीं पाया जा सकता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला बनता है। साथियों, जब तक कि कोई सबूत नहीं होता तब तक धारा 354 का केस नहीं चलेगा साथियों। और साथियों, हम आ जाते हैं, आइए अब हम अगले आरोपी की जांच करें, जिसके लिए अपीलकर्ता के आरोपी है धारा 303 के तहत अपराध साबित होने के लिए या यह दिखाया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की चोट पहुंचाने की धमकी देना उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को या उसकी व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को जिससे ये वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ऐसी धमकी जानबूझकर दी जानी चाहिए उस व्यक्ति को डराने के लिए या उस व्यक्ति को ऐसी धमकी निष्पादन से बचने के लिए साधन के रूप में कोई ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसी धमकी के निष्पादन से बचने के साधन के रूप में कोई ऐसा कार्य करने से रोकना जिसे करने के लिए व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है। उस अपराध के लिए सजा आईपीसी की धारा 506 के तहत निर्धारित की गई है, जो इस मामले में लागू होने पर 2 साल जुर्माना, ये दोनों हैं। अब साथियों, हम आ जाते हैं डायरेक्टली पॉइंट नंबर 2 पर। साथियों, यह देखिए, मामला पहुंच जाता है अब हाई कोर्ट में। साथियों, यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 संख्या, यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2020 की धारा 482 के तहत आवेदन में पारित दिनांक 8 जनवरी 2021 के आदेश में दिए गए निर्णय के सत्यता पर सवाल उठाती है, जिसके तहत अपीलकर्ता ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 506 के तहत केस अपराध संख्या 1074/2019 से उत्पन्न आरोप पत्र और कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया था, जिससे ठुकरा दिया गया। तथा संक्षिप्त में तथ्य, तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी है कि अगर किसी लड़की को छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराना है, जो कि 354 का मामला बनता है, नए कानून के अंदर अब 354 की जगह अब धारा 74 के तहत छेड़खानी का मुकदमा बनेगा। तो अगर किसी को 74 का मामला बनवाना है तो इसमें कुछ बातें साबित करनी पड़ेंगी। अदरवाइज जैसे इस केस को कैंसिल कर दिया, लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया और कोई केस नहीं बनता। अगर ये वाले सबूत नहीं है तो लड़के के ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। साथियों, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्णय दिया है। आइए अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। पॉइंट नंबर 17 पर पहुंच जाते हैं। आरोप निर्णय को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि परिस्थितियों में और अभिलेखों पर मौजूद दस्तावेजों का कुल योग ऊपर विचार किए जाने पर अपीलकर्ता नरेश अनेजा द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध किए जाने की ओर इशारा नहीं करता। मामले की इस दृष्टिकोण से इलाहाबाद उच्च न्यायालय 482 संख्या 18/7/12/2020 के तहत आवेदन में पारित किया गया विवादित निर्णय अपस्त किया जाता है कि परिणाम स्वरूप एफआईआर संख्या 1074/2019 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही वर्तमान अपीलकर्ता के लिए रद्द की जाती है। साथियों, यहाँ 18 नंबर पॉइंट पर अपील स्वीकार की जाती है। ये स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की टिप्पणियां केवल वर्तमान अपीलकर्ता तक की सीमित है तथा आर के अनेजा के संबंध में कोई भी राय व्यक्त नहीं की गई है। कोई भी राय व्यक्त नहीं की गई है जिसके संबंध में कानून अपने मार्ग पर चलता रहेगा। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब ये मामला क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है ये मामला। या फिर कोई लड़की अगर ये वीडियो देख रही है, ऊपर जो पूजा नाम की लड़की थी उसकी एप्लीकेशन को भी दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर अगर किसी को छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे ऊपर किसी बल का प्रयोग किया गया है या फिर हमला कर छेड़खानी हुई है या फिर क्रिमिनल फोर्स लगाकर छेड़खानी हुई है, तब उसको छेड़खानी में कंसीडर किया जाएगा।
अदरवाइज छेड़खानी का मुकदमा नहीं बनेगा। अगर किसी भाई के साथ झूठा केस चल रहा है, देखिए समाज में हर तरह के व्यक्ति मिलेंगे, सच्चे केस भी होते हैं और झूठे केस भी होते हैं। अगर किसी के साथ में झूठा केस हुआ है और उसके केस में भी किसी तरह की कोई ऐसा मामला, ऐसा हमलागिरी नहीं हुई है, कोई फोर्स नहीं लगाया है, देन ऐसी जजमेंट का यूज करके आप अपने आप को बरी करा सकते हैं। साथियों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं साथियों। और किसी को अगर लीगल प्रॉब्लम है और आप अर्जेंटली बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पर भी केवल बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको जजमेंट चाहिए आपको, तो मैं आपको इस जजमेंट का नंबर दिखा देता हूँ इसी स्क्रीनशॉट में साथियों, सबसे ऊपर। चलिए साथियों, यहाँ आ जाते हैं। देखिए साथियों, ये पूरा केस नंबर है इसमें, ये आप डाउनलोड कर लेना। ये जजमेंट अगर आपको पूरा पढ़ना है तो देख लेना। ये साथियों मैंने लगा दिया है जजमेंट, ये डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना। थैंक यू माय डियर साथियों। तो साथियों, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। फिर मिलती है नेक्स्ट लीगल जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।